जय हिंद दोस्तों. So here we are with the current affairs of 18 September. The five important current affairs for the day. First news for today is Earth's temporary moon. ठीक है. तो Earth's temporary moon आपको लग रहा होगा कि क्या नया कॉन्सेप्ट है. टेम्पररी मून का मतलब क्या है. तो देखिए टेम्पररी मून जो होता है वो एक तरीके का एस्ट्रॉइड होता है या मिनी मून जिसको हम बोल सकते हैं. ये एस्ट्रॉइड होता है जो टेम्परेली कुछ समय के लिए अर्थ की ग्रेविटी में फंस जाता है. ठीक है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट साइकिल जब भी वो उस ट्रैप से निकलता है तो वो बाहर चला जाता है. फिर वो अर्थ के चक्कर नहीं काटता है. ठीक. तो सितंबर 29 से लेके नवंबर 25 2024 अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के लिए अर्थ के पास एक टेम्पररी मून होगा जिसका नाम है एस्ट्रॉइड 2024 PT5. ठीक है. तो अगर आता है कि एस्ट्रॉइड 2024 PT5 क्या है तो ये अर्थ का मिनी मून या टेम्पररी मून है. ये अर्थ के आसपास ऑर्बिट करेगा अराउंड द अर्थ एंड इट विल एक्ट लाइक अ मिनी मून. हाउएवर आपको ऐसा नहीं है कि अब आपको 2 चांद दिखेंगे 2 महीनों के लिए. ये विजिबल नहीं होगा नेकेड आइज से. ठीक है. और बहुत ही एडवांस जो टेलीस्कोप्स हैं वहाँ से ही ये विजिबल थोड़ा बहुत हो पाएगा. बहुत ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी नहीं है और नेकेड आइज के लिए तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है. तो करवा चौथ वाले दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चांद दो निकल रहे हैं. ठीक है. एक ही चांद निकलेगा और ये आपके लिए विजिबल नहीं रहेगा. मिनी मून क्या होता है. मिनी मून एक तरीके का स्मॉल एस्ट्रॉइड होता है जो कि टेम्परेली अर्थ की ग्रेविटी में फंस जाता है और फिर उसके आसपास मून की तरह चक्कर काटने लगता है. तो देखिए एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही अर्थ जो है ऐसा विटनेस किया है अर्थ ने एक मिनी मून का कॉन्सेप्ट. इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है. जुलाई 2006 में से लेके जुलाई 2006 से लेके जुलाई 2007 ये ऑलमोस्ट 1 साल तक रहा था. इसका नाम था 2006 RH120. तो एक ये था. इसके बाद और इससे पहले भी एक एस्ट्रॉइड था उसका नाम था एस्ट्रॉइड. उसको बाद में नाम दिया गया 2022 में इसको नाम दिया गया है एस्ट्रॉइड 2022 NX1. ऑल्दो 1981 में भी ये कुछ समय के लिए मिनी मून की तरह इसने काम किया था और 2022 में फिर से ये सेम एस्ट्रॉइड आया था. उस समय इसको नाम दिया गया था एस्ट्रॉइड 2022 NX1. तो ओवरऑल 3 इंस्टेंसेस हो चुके हैं. हालांकि ये रिपीट हुआ है और ये 2006 में हुआ है और अब अगर देखेंगे तो ये चौथा इंस्टेंस है. 1981, 2006, 2022 एंड देन 2024. नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट लगी आज के लिए वो थी सुभद्रा योजना. देखिए ऑल्दो ये एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है लेकिन कभी कभी जो न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है और चूँकि मोदी जी के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन हुआ मोदी जी द्वारा किया गया तो थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हुआ है इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है और इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये जो योजना है ये सुभद्रा योजना है. सुभद्रा जी जो है उनकी रथ यात्रा जब निकलती है तो वो उड़ीसा में निकलती है. तो याद रखिएगा ये उड़ीसा गवर्नमेंट की है. 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है. 2024-25 से लेकर 28-29 तक ये चलेगी. इसका एम क्या है. इसका एम है विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना. ठीक है. तो इस स्कीम के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जो एलिजिबल विमेन हैं उनको 10,000 रुपये पर ईयर मिलेगा. याद रखिएगा पूरी साल में उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे. ठीक है. अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. पहली एलिजिबिलिटी कि वो 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. दूसरा इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जॉब में हैं या आप किसी और योजना का लाभ उठा रहे हैं या आप किसी भी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है तो वो नहीं आएंगे. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले जो हैं वो इसमें आएंगे. फाइनेंशियल सपोर्ट 2 पार्ट्स में दिया जाएगा. पहला 5,000 रुपये रिलीज़ किए जाएंगे राखी पूर्णिमा पर और दूसरे 5,000 रुपये इंटरनेशनल वीमेंस डे पर. मनी जो इनके लिए होगी जो ये पैसा होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा विमेन के बैंक अकाउंट में. तो एक तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी फीमेल का यहाँ पे करवाया जाएगा क्योंकि अगर आपको ये इस योजना के फ़ायदे चाहिए तो आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए. उस विमेन के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा एक तरीके से ज़्यादा बैंक में खाते खोले जाएंगे तो डायरेक्टली बैंक के अकाउंट में जाएगा और जो कि EKYC सर्टिफाइड भी होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी उनको दिया जाएगा फॉर इजी एक्सेस की फाइनेंस आप इजीली निकाल पाओ. ठीक. तो ये हो गया आपका सुभद्रा डेबिट कार्ड या सुभद्रा योजना जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुई है उड़ीसा में ऑन द डे ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे
श्री नरेंद्र मोदी जी बर्थडे उनके द्वारा किया गया, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में ज़्यादा रहा। ऑल दो स्टेट न्यूज़ है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। मैच द फॉलोइंग्स या इन सब में ये न्यूज़ आराम से पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंडस एक्स समिट। इंडस एक्स समिट जो है इसका 3rd एडिशन कंक्लूड किया गया। कहाँ पे हुआ कंक्लूड? यूएस में हुआ। एडवांसिंग द जॉइंट डिफेंस इनोवेशन किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू एक्सपेंड द स्ट्रेटेजिक टेक पार्टनरशिप एंड डिफेंस कॉपरेशंस बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक टेक पार्टनरशिप और डिफेंस कॉपरेशंस को बढ़ावा देना किसके बीच में? गवर्नमेंट, बिजनेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। फोकस एरियाज इसमें क्या क्या रहेंगे? इसमें फोकस एरियाज रहेंगे को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री व्हीकल्स। ठीक है, को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री व्हीकल्स। इसके साथ ही साथ इट इज़ लेड बाय आईडेक्स जो कि इंडिया की है, एंड DIU जो कि US का है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडस एक्स समिट किसके बीच में हुआ? ये हुआ जॉइंट डिफेंस इनोवेशन है, ये किसके बीच में हुआ? US और इंडिया के बीच में हुआ। इंड US या इंडस इसको नाम देंगे, बेसिकली दिस इज इंड US, इंडिया US। ठीक, नेक्स्ट इंटरनेशनल इक्वल पे डे। देखिए 18 सितंबर को इसको मनाया जाता है आज, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। और ये इसका मेन एम क्या है? अचीविंग द इक्वल पे इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर ह्यूमन राइट्स एज वेल एज जेंडर इक्वालिटी। तो ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल, देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इफ़ यू हैव वर्कड सम टाइम, तो आपने ये नोटिस किया होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, सारी नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं एक्चुअली जहाँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। या तो वो जेंडर इनइक्वालिटी में आ रहा है, मेल को और फीमेल को सेम काम के लिए इक्वल पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर मेल के लिए भी हो रहा है, वो आ जाएगा ह्यूमन राइट्स में। ठीक है, तो अगर मेल को भी हो रहा है, एक को सेम डेजिग्नेशन है, सेम पोस्ट है, सेम काम है, उसके लिए नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ अगर फीमेल के साथ हो रहा है, तो दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के तौर पे ये काम करेगा। और 2020 से यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को मनाना स्टार्ट किया है, 2020। नेक्स्ट न्यूज़ which is also important, the most photogenic UNESCO World Heritage Site in Asia 2024, ये रिलीज़ किया है टाइम्स ट्रैवल्स ने। ठीक है, तो ये कौन सी है मोस्ट फोटोजेनिक साइट? कौन सी है? तो टॉप 10 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आती है अंकोर वाट। और अंकोर वाट कहाँ पर है? कंबोडिया में है। और इसके अलावा इंडिया से भी 2 साइट्स हैं टॉप 10 में, ताजमहल जो कि 2nd नंबर पे है, और हम्पी जो कि 10th नंबर पे है। ठीक है, तो इंडिया से 2 साइट्स हैं इसमें टॉप 10 में, ताजमहल 2nd एंड हम्पी 10th। अंकोर वाट की अगर हम बात करें, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन अगर देखें, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है ये। इट इज़ अ हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया। इसको बनवाया गया था खमर किंग सूर्यवर्मन 2nd के द्वारा। ठीक है, और 12th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ, मतलब माना जाता है कि 1110 से 1150 के बीच में ये बनवाया गया था। ठीक है, और बुद्धिस्ट टेम्पल बनने से पहले ये एक विष्णु जी के डेडिकेटेड एक टेम्पल था। इट वॉज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू विष्णु, लॉर्ड विष्णु, क्योंकि किंग सूर्यवर्मन जी ने बनवाया था, विष्णु जी के भी भक्त थे, और ये विष्णु जी को डेडिकेटेड टेम्पल था। उसके बाद फिर ये बुद्धिस्ट टेम्पल में भी कन्वर्ट हुआ। 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो देखिएगा कि 1992 में इट वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। साथ ही साथ बुद्धिस्ट टेम्पल बनने से पहले ये लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड था। तो क्या है ये है अंकोर वाट विच इज़ इन कंबोडिया। इंडिया से देखेंगे तो 2 है, 2nd नंबर पे ताजमहल है और 10th नंबर पे हम्पी है। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि आप लोग एक्चुअली आंसर नहीं करते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस। So question of the day is, which company emerged at the top in the Time magazine's World's Best Company of 2024? ठीक है, तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी फॉर 2024 कौन इमर्ज होके आई है अकॉर्डिंग टू द टाइम मैगजीन। इसमें अराउंड 1000 कंपनीज़ को लिया जाता है, उसमें से टॉप पे कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है। ठीक,
तो इसी के साथ हमारा आज के जो टॉप 5 करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म होते हैं. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.